लो जी भाई लोग, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मुल्तान टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने बनाए हैं 328 रन और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लास्ट आउट होने वाले बाबर आजम थे। बिल्कुल डे एंड के ऊपर बाबर भाई का ना, चलो बाबर भाई के ऊपर बाद में बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने काम पहले करेंगे बैटिंग। ओले पोप, उसका भी यही ख्याल था कि यार विकेट जिस किस्म की मुझे नज़र आ रही है, और माँ कसम ये तो वो विकेट ही नहीं नज़र आ रही जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी। बड़े वो तो बड़ी ग्रीन टॉप किस्म की विकेट थी, पता नहीं क्या। ये तो वो मीम याद आ गई मुझे कि यार पता नहीं वो यहाँ पर बोलनी भी चाहिए कि नहीं, कि जानू आपके लिए स्पेशल शेव कराई थी। खैर चलो, अब वो कर दी उन्होंने शेव। भैया ये ग्रीन टॉप विकेट वो नहीं है जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी। माजरत, मैंने जिसकी तस्वीर देखी थी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था, लेकिन ये तो उन्होंने बिल्कुल ही घास फारग कर दिया। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर बात है जब घास फारग हो जाए तो उसके ऊपर फिर बैंग 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 तो चलता है। तो वो पाकिस्तान ने फिर किए 328, 2 सेंचुरियाँ पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने की, अपना शान मसूद ने की। यार शान मसूद जो है ना, वो जब बड़ी इनिंग खेलता है ना, मज़ेदार खेलता है, मतलब देखने में मज़ा आता है उसे। अपने शानी भाई को 85 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने किया, तेज़ खेला है। और एक ना थोड़ी सी ना इन दोनों से गड़बड़ हुई है, शान मसूद से और अब्दुल्ला शफीक से। अब वो टेक्निकली चीज़ ठीक भी है, लेकिन गड़बड़ इनसे किया हुआ है, इन्होंने बहुत ही सिंगल डबल भागी हैं। इन दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इनकी 250 प्लस 250 253 की समथिंग इनकी पार्टनरशिप लगी है दोनों की। क्योंकि साइम अयूब तो आते साथ ही आउट हो गया था, उसने सिर्फ 4 स्कोर किए। ठीक है, उसने तो ग्लव मारा, पीछे कैच दे दिया स्मिथ को, ठीक है, लेग साइड के ऊपर, तो वो तो आते साथ ही गया। बाकी फिर 250 रन की पार्टनरशिप लगी। अब उस पार्टनरशिप में ना इन दोनों ने ठीक ठाक एक भागे हैं, मतलब सिंगल डबल शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने ठीक ठाक लिए हैं। अब उसका ना नुकसान पता है क्या हुआ? उसका नुकसान ही हुआ कि यार फिर बात वही है कि हमारे प्लेयर्स की तो वो फिटनेस का वो लेवल नहीं है। तो वो जब ये पहुंचे हैं ना अपने अपने 90s में, 80s और 90s, और वो जब सेंचुरी के करीब, तो ये दोनों जो है ना ये सख्त थक गए थे। पता लग रहा था दोनों थके हुए हैं, दोनों आउट भी थके हुए तरीके से हुए हैं। वो पता लग रहा था कि भाई ये थके हुए हैं, अब इनसे और नहीं हो पाएगा। इन्होंने मतलब इनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, ये लंगड़ा कर चल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक ने 94 पर लीच को निकल कर छक्का मारा, स्ट्रेट छक्का, बहुत आउट क्लास मारा। लेकिन सर छक्का मारते साथ ही लंगड़ाना शुरू हो गया क्योंकि क्रैम्प पड़ गया, जोर लगा थोड़ा सा, क्रैम्प पड़ गया। तो एक तो ये मसला, इन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट, ऊपर से मुल्तान की गर्मी। मुल्तान में तो वैसे ही मैं आपको बताऊं, मुल्तान में ना पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में ना सिर्फ गर्मी आती है, गर्मियाँ आ गई हैं जी, गर्मियाँ आ गई हैं, समर्स आ गए हैं। मुल्तान में गुरु समर्स या गर्मियाँ ना पूरा कुंभा लेकर आती हैं। इससे आप समझ लो कि मतलब पूरे का पूरा ख़ानदान आता है गर्मियों का। मुल्तान में फिर गर्मी की क्या सूरत हाल होगी वो आप अंदाज़ा लगा लो, और अभी भी चल रही है। तो उसकी वजह से ये दोनों जो है ना ये एग्जॉस्टेड भी हुए, शान मसूद भी और प्लस अब्दुल्ला शफीक भी। अब्दुल्ला शफीक ने 102 किए, शान मसूद ने 151 किए। अब्दुल्ला शफीक ने कवर्स में कैच दे दिया, हालांकि वो शॉट नीचे रख सकता था लेकिन थका हुआ था, एरियल मारा, वो कवर्स में सीधा उसने पोप के हाथ में कैच दिया एटकिंसन की बॉल के ऊपर। शान मसूद ने हाफ सा बैक ड्राइव मारा लीच को, वो सीधा उसके हाथ में कॉटन बॉल हो गए। 3 खिलाड़ी आपके ये गए। उसके बाद बाबर और सऊद ने थोड़ी जिसे कहते हैं पार्टनरशिप लगाई, दोनों ठीक खेल रहे थे। लेकिन बाबर भाई के साथ ये हुआ कि बाबर भाई इंग्लैंड की टीम का ये जो एंड वाला स्पेल था ना विद द न्यू बॉल, जब उन्होंने सेकंड न्यू बॉल लिया है तो वो बहुत बेहतर मुझे नज़र आया। अब आप उसमें बाबर आजम की विकेट गिरी, वो तो नसीम को भी वोक्स ले गया था, बच गया नसीम, नाइट वॉचमैन आया ना। बाबर भाई को जी वोक्स ने मारा एक गेंद जो पढ़कर हल्का सा बाहर निकला, बाबर भाई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुल टाइम बीट हुए। और क्रिस वोक्स कह रहा था अबे कर देता एज बॉबी, कर देता, लेकिन बॉल बहुत ज़बरदस्त था। बॉबी भाई को वो जो बॉल पड़ा ना, उसने बॉबी भाई को हिलाया, जो साफ सी बात है, क्योंकि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल पड़ा था, बॉबी भाई बीट हुए फुल टाइम, तो बाबर भाई को उस गेंद ने हिलाया। अब उससे जो अगला गेंद था ना, बाबर भाई अपनी ऑफ स्टंप बचाने के चक्करों में थे, ठीक हो गया। अब बाबर भाई अपनी ऑफ स्टंप बचाने के चक्करों में थे, बाबर भाई थोड़ा सा गया ऑफ स्टंप की तरफ, वोक्स ने बॉल पड़ के अंदर दे मारा, बॉबी भाई के पैड पर लगा, और बॉबी भाई के पैड पर लगा तो आई न्यू इट वाज आउट। बॉबी भाई ने हालांकि रिव्यू लिया, लेकिन वो जैसे ही गेंद लगा था मुझे इमीडिएटली पता लग गया था आउट है। कुमार धर्मा सेना ने भी आउट दे दिया था ऑन फील्ड अंपायर ने।
बॉबी भाई ने रिव्यू ले लिया। रिव्यू में भाई साहब जिस टाइम गेंद बॉबी भाई के पैड पे लगा ना, बॉबी भाई की लेग स्टंप पीछे नजर आ रही थी। कहानी खत्म हो गई। और क्या, बॉबी भाई ने 30 रन किए। वो बॉबी भाई बेचारा, वही बात है कि मार 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 20-30 करता है, सारा कुछ ठीक करके फिर एक गेंद पड़ती है और बाबर भाई आउट हो जाते हैं। और ये जिस तरह बाबर LBW हुआ ना, 20 बार बाबर इस तरह LBW हो चुका है, 20 बार, अनकाउंटेबल टाइम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो बाबर चौथी विकेट गिरी ये पाकिस्तान की डे एंड के ऊपर। उसके बाद नसीम शाह आया और नसीम शाह को 2-3 गेंद जो है ना, वो 2 तो पक्का बीट हुआ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, एक तो थोड़ा सा नीचे रही क्रिस वोक्स की, वो तो इसके ना जैसे कहते हैं ऑफ स्टंप को ना चुम्मी तो नहीं दी, चुम्मी देते तो फिर वो बेल्स जो हैं वो खड़क जाती। बस यूँ समझो कि बस होंठों के करीब होंठ आए और बस सांसें ही महसूस की होंठों ने एक दूसरे की, और बस यही हुआ। वरना तो भाई साहब नसीम शाह भी ना, वो क्योंकि वो बेचारा नसीम शाह का भी मुंह खुले का खुला रह गया कि वो भैंस की आंख, ये मेरे साथ क्या हो गया, वो इतना गंदा बीट हुआ था। अब सऊद शकील है 35 के ऊपर, 72 बॉल्स खेली हैं। बाबर ने 30 किए, 71 बॉल्स के ऊपर 5 चौके लगाए, 5 चौके सऊद ने लगाए हैं। अब पाकिस्तान अगर 500 की तरफ जाना चाहता है तो सऊद शकील के रन्स करना ज़रूरी है कल। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज़, मैंने आपको बताया ना कि मुझे नासिर हुसैन की ना जो मज़ेदार बात ये लगती है कि यार वो ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ना आपको एडवाइस भी देता है और टेक्निकली चीज़ों को ना आपको समझाता भी है। एंड आई टोटली एग्रीड विद हिम। ये हल्की सी बात मेरे जहन में आई थी, लेकिन मेरे जहन में इस तरीके से नहीं आई थी जिस तरीके से नासिर हुसैन ने बताई। नासिर हुसैन ये कहते हैं कि जब अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद बैटिंग कर रहे थे ना, और इनकी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी, दोनों 100 कर चुके थे, तो उस टाइम ये क्या करते कि रिटायर्ड हट हो जाते, ये दोनों रिटायर्ड हो जाते, चले जाते वापस, नए बैटर्स आ जाते, वो आकर बैटिंग करते, ये दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग में आ जाते हैं जब आउट होता कोई। और बात समझ में आती है, बात डेफिनेटली समझ में आती है कि यार ये किया जा सकता था, बजाय इसके कि आप 2 सेटल बैट्समैन अपनी विकेट्स दे गए हैं, आप रिटायर्ड आउट हो जाते ना। अगर आप शदीद थके हुए थे, और आप थके हुए थे वो तो नज़र आ रहा था, तो बेस्ट था आप जनाब अपना रिटायर्ड आउट हो जाते, अगले दिन नया फ्रेश आकर स्टार्ट लेते, बट वो नहीं हो सका। पाकिस्तान 328 फॉर दी लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 2 विकेटें एटकिंसन ने ली, 1 विकेट क्रिस वोक्स ने ली है, 1 विकेट लीच ने ली है। और ये जनाब पहले दिन की टोटल कार्रवाई है पाकिस्तान की। ठीक है, ठीक खेले हैं, आपने बेस्ट प्लेइंग 11 चूज़ की है और अभी तक तो वो ठीक खेले हैं। आगे 4 दिन पड़े हैं तो लेट्स सी। मैं इस वजह से नहीं कहता कि पाकिस्तान ने अपना चांस बना लिया, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 450 करके तो जो किया था वो आपके सामने है। तो लेट्स सी पाकिस्तान अगले 4 दिन ये टेस्ट मैच कैसा खेलता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।